हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। तो जैसा कि आप लोगों के साथ हमने ऐदे वफ़ा का ड्रामा स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट एपिसोड का देखा था, जो कि वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। और इसमें अभी इंट्रोडक्शन हो गया है चारों दोस्तों का और चारों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, जो कि अभी एक स्टूडेंट लाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं। सो ऐसा ड्रामा वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें जो हम लोगों ने बहुत ही सीरियस कैरेक्टर किसी और ड्रामा में या एडिट्स में या ओएसटी में देखे थे, इसमें बहुत ही फन वे में उनके एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है ये ड्रामा। अभी इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं इसमें क्या होगा, फिर उसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, ये पिछले कुछ सालों से अभी ना बोल रही थी, पर अब की बार कॉन्फिडेंट थी कि पास होंगे, तभी कॉन्फिडेंट थी पास होंगे। स्माइल बता रही है कि पास होंगी अपनी। कोई देख लिया क्या हो रहा है ये? इन्विजिलेटर तो नहीं देख पाई थी। अल्लाह की कसम मैडम, ये पर्ची नीचे जमीन पे गिरी थी। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह रसूल का नाम ना लिखा हो। शट अप! जितनी पर्चियां और पुड़ियां हैं ना, सब निकालो बाहर। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। ये पर्ची अच्छा भी मैंने नीचे से उठाई है। अभी कुछ नहीं है। सब निकालो वरना मैं तलाशी ले लूंगी। एक नहीं 10 बार ले तलाशी मैडम। घबराए वो जिसने कोई गलत काम किया हो, और मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं कोई 2 नंबर काम करके यहाँ पे पास हो जाऊं। कॉन्फिडेंस ऐसा आप ले रखना तलाशी ले चाहिए। ले। मेरा ख्याल है इस बच्ची के पास ऐसा कुछ नहीं है मैडम। होता तो वो इतनी पूरे एतमाद ना खड़ी होती। नहीं नहीं मिस, आप इनको अपना शौक पूरा करने दें। इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम, उसको दूर करके जाऊंगी। क्यों Please, लेने दे रहे तलाशी तलाशी? तलाशी तो मैं तुम्हारी लेके रहूंगी। हाथ ऊपर करो। हैं? मैं कहती हूँ हाथ ऊपर करो। मैडम इतने सारे, पूरा बुक शेल्फ उठा लाएंगे। चलो बेटा, अब जरा सुकून से काम करो। आप इनको नया पेपर दें और अपने काम पे ध्यान दिया करें। जी मैडम। स्पिन नहीं ये गया, तो वही लेकिन बात हम हो गई। बेचारी मूवी कैसे एक करेंगे? फौजी से उसका सारा असलहा लेके उसे कहा कि जाओ जाके जंग लड़ो। मुझे नहीं लड़नी जंग। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है यहाँ। मैं एक पास होंगे तब। रानी 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 बात तो सुनो रानी, तुम्हें किसने कहा था क्या फर्क करो? मैं तो अपने कॉन्फिडेंस की मार मारी थी ना उसको मैडम। मुझे क्या पता था कि पक्की औरत मेरी सारी इज्जत कच्ची कर देगी। सारी पर्चियां निकाल के ले गई, एक भी नहीं छोड़ी उसने। चलो अंदर आओ, अंदर आओ, मैं बंदोबस्त करती हूँ कुछ। नहीं मैडम, रानी एक जगह से उठ, नहीं रानी चली जा। तो सपली में मुलाकात होगी। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है रानी के, एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चली कोई पेपर नहीं थी। भाइयों, पहला मिशन ये है, खुर्शीद के कैमरे से तस्वीरें निकलवाना, तस्वीरें भी निकलवाना और बॉर्डन को भी। इसकी वजह से 99 पे आउट हो गए। कल रात कामयाब हो जाते तो 100 बंक पूरे हो जाते यार। देखा? ये चारों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। चारों एक फ्रेम में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मी अबू रेडी थे? जी बेटा, बस आपका इंतजार हो रहा था। अम्मी ने पैकिंग कर दी मेरी? पैकिंग भी हो गई थी, सामान भी सारा रख दिया है। साहब कह रहे थे कि आपके आते ही रवाना होना है। मुझे फौरन नहीं जाना, लंच कर। अभी तो फिलहाल भूख से मरी जा रही हूँ। क्रॉस करें ना इससे। कोशिश तो कर रहा हूँ, ये ना तेज हो रहा ना मुझे रास्ता दे रहा है। ये आदमी वो भी गधे की स्पीड से। बेबी ऑन हॉर्न बोर्ड। दे इसे। इसकी गाड़ी में शायद कोई मसला होगा। गाड़ी में नहीं, ड्राइवर में मसला है। या तो कोई एंटी होगी या कोई बाबा है।
आगे तो रोड सारा खाली पड़ा हुआ है, फिर भी रास्ता नहीं दे रहा। गाड़ी रोके जरा, मैं सिखाती हूँ आज इसको ट्रैफिक रूल्स। क्या हुआ बेटी, आपकी गाड़ी तो नहीं खराब होगी क्या? नहीं अंकल, किस्मत खराब है। एक मिनट रुक जाओ। डिस्टर्ब हो रहा है। आप जिस स्पीड में है ना उसके लिए 3rd लेन होती है। ऊपर से आपने बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर भी लगा रखा है, जबकि गाड़ी में कोई बेबी ही नहीं है। है क्या बेबी? क्यूट। 50 साल से ऑन बोर्ड है और आज मौसम अच्छा था तो उन्हें कहा चलो लॉन्ग ड्राइव को मजा देते हैं। आजकल के बच्चे बुजुर्गों को जिंदगी का लुत्फ नहीं लेने देते। अंकल जी, आपको तो 20 की स्पीड में लुत्फ आ रहा है, लेकिन पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है। अरे आज मुझे चश्मा धोखा दे गया है और मुझे तो मीटर पे 120 दिखाई दे रहा है। वही तो मैं सोच रही थी कि आप आज मुझको हवा। सॉरी बेटा, अब जाओ, तुम हमें रोककर सारे ट्रैफिक को रोक दिया। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग बोल रहा हूँ लॉरेंस कॉलेज से। ब्रिगेडियर फराज साहब या बेगम साहब घर पे हैं? नहीं साहब, वो दोनों नहीं हैं। तो रामीन बेटी हैं? मैं देखता हूँ। बीबी जी, ये लॉरेंस कॉलेज से किसी का फोन है। किसका? पता नहीं। बोले थे वहाँ के वार्डन। अस्सलाम वालेकुम रामीन बेटा। बेटा मैं लॉरेंस कॉलेज से सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग बोल रहा हूँ। मैंने आपके वालिद साहब के साथ ना सर्व किया हुआ है, मगर जब आप 3 साल की थी ना तो मैं रिटायर हो गया था। वैसे आपकी अम्मी कहाँ हैं? अंकल वो तो बाहर गई हैं। आप मुझे बताएं क्या काम है? नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं था, लेकिन अम्मी वापस आए ना तो उन्हें कहिएगा कि सूबेदार मेजर रिटायर्ड फिरदौस बेग जो है वो उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक दे रहा था। लेकिन अंकल उनकी बर्थडे तो अक्टूबर में होती है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं बेटा, अक्टूबर में नहीं होती, तुम्हें मुगालता हुआ है। अंकल वो मेरी मामा है या आपकी? मुझे मालूम हो गई आपको। उनकी बर्थडे 25 अक्टूबर को होती है। अच्छा, तो फिर हो सकता है साद बेटे को मुगालता हुआ हो। अच्छा अंकल बताएं, साद भाई कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, साद तो बिल्कुल ठीक है। वो माशाल्लाह वो छलांगे लगा रहा है। कुछ स्टोरी है क्या अल्लाह ताला ने इसमें? उसकी टांगों में बहुत ताकत दी है, बल्कि आजकल तो रातों को वो दीवारें टापने की भी कोशिश कर रहा है और अपने साथ साथ 3 और लड़कों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। बल्कि कल रात जो है ना, हॉस्टल के कुछ लड़कों ने उनको देख लिया और उनके इस करतब की उन्होंने बड़ी दाद दी, बड़ी तालियां बजाई उन्होंने। घर पे कंप्लेन भी कर दी गई अच्छा है बेटा, तो। वो अब जो है ना संस्कृत। अपनी अम्मी को मुबारकबाद ना देना, कहीं नाराज ही ना हो जाए, ठीक है ना? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह, ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी घर तक, इसलिए ऐसा बोले हैं। कल के बच्चे फिरदौस बेग को क्या समझते हैं, और जिसकी एक आवाज पे पूरी बटालियन रुक जाती थी। आपने तो मुझे बताया नहीं कि हम मरी इतनी अचानक क्यों जा रहे हैं? अचानक कहा, सुबह कॉलेज जाते हुए बताया था ना क्या जाना है। जी बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था ना कि क्यों जा रहे हैं। भाई तुम्हारे ताया ने सारी फैमिली की दावत की हुई है। किस खुशी में? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दोनों को पता ना हो। भाई हमें तो पता है, मगर तुम्हें वहीं जाके सरप्राइज मिलेगा। चले भाई, देखते हैं क्या सरप्राइज है आज मेरे लिए। चल चल चल, बहुत आला। कम ऑन।
वाह, हाँ, हाथ से ज्यादा तलहा ही मेरे मुंह से निकलता है। तलहा साथ दिए अच्छा आ गया, मान जीते। भी अच्छी एक्टिंग तू करते कौन सा मैच देख रहा है? उससे गोल ही नहीं हो रहा। कम ऑन son, कम ऑन। हैं। अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। कम ऑन, लेके जा, लेके जा, लेके जा। कम ऑन son। क्या कर रहा है? तीसरा चांस मिस किया। क्या हो गया चैंपियन? क्या कर रहा है? साजिश है मेरी जान, साजिश। अरे काको, खुर्शीद को बॉल पकड़ा के माल निकलवाने की प्लानिंग कर रहा है हमारा चैंपियन। यार मैं ही एसएसजी ग्रुप छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों मिलकर आपस में फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और हमें बताते तक नहीं हो। मैं भी छोड़ा हूँ भाई, हम लोग यहाँ धमाल डालने आए हैं। मैं धमाल डाल के हम एसएसजी छोड़ देते हैं, यही चाहते हो ना? अरे धमाल छोड़ो, वो देखो दोबारा कॉल करने जा रहा है साथ। लो हो गया गोल। रहने दे बेटा, तुझसे नहीं होगा। आज खुर्शीद का दिन है। उससे गोल नहीं हो रहा, तू बातें गोल कर रहा है। मेरी 30 शबा। क्या कर रहा है यार? यही नारा चाहता था मैं। पागल हो गया। एक गेम खत्म, दूसरी शुरू। आर्मी बैकग्राउंड है आई गेस कहीं ना कहीं इस ड्रामा में। ज़ोरो द ग्रेट। ज़ोरो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ज़ोरो साहब की तबीयत कुछ गड़बड़ थी। क्यों? क्या हुआ उससे? पता नहीं सर, थोड़े उदास लग रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत में सर काफी गहरानी महसूस कर रहे थे। सुबह से एक जगह तशरीफ फरमा थे तो वो बेगम साहब के साथ बाहर तशरीफ ले गए ताकि उनका थोड़ा सा दिल बहल जाए। वो कार में जो बेबी ऑन बोर्ड वाला था। जितनी साथ के कुत्ते की करते हो ऐसे उसे आप जनाब करते हो जैसे वो कोई जानवर नहीं इंसान हो। और तुम जान मोहम्मद नहीं, जॉन एलिया। कहां से सीखी इतनी शायराना जुबान? तबीयत की गरानी, दिल का बहलाना, तशरीफ रखना, किसने सिखाई ये गुलाबी उर्दू? अब बस 6 महीने रह गए, फिर हॉस्टल से आज़ाद हो जाऊंगा, फिर दोनों लुट मचाएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे बच्चे बन के रहना। ओके, 6 महीने में इश्क ना हॉस्टल कर लाइफ बैठना। खत्म हो जाएगी। हाँ, फ्लर्ट शर्ट कर लेना, कोई बात नहीं, इजाज़त है। लेकिन खबरदार मुझे ऐसी कोई खबर मिले ना कि तुमने कुछ गलत किया है, फिर देखना मैं क्या करूँगा। ओए, अपने कैरेक्टर पे कोई दाग ना लग देना, समझे? चले सर जी, ड्राइवर कब से आपका इंतजार कर रहा है। इतनी नसीहत है तो माँ बच्चों को नहीं करती जितनी आप कुत्ते को कर रहे हैं। ये कुत्ता नहीं है, ज़ोरो है, मेरा ज़ोरो। आज के बाद इसको कुत्ता कहा ना तो मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि तुम दोबारा किसी को कुत्ता कहने के काबिल नहीं रहोगे। अपनी उम्र और मेरी जवानी से डरो जान मोहम्मद, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जवानी की जोश में होश खो बैठूं। इतना प्यार करते हैं अपने कुत्ते से। नहीं नहीं, जोरों से। शान में कोई गुस्ताखी नहीं और इंशाल्लाह सारी जिंदगी होगी भी नहीं। जान मोहम्मद, साथ तुमसे बड़ा ड्रामा है और तुम उससे बड़ी फिल्म। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो ये तो काफ़ी अच्छा पार्ट लगा और इस पार्ट में भी और 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए। हालांकि रानी को इससे पहले पार्ट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अभी रानी का मतलब पेपर जिस तरह से उनको नहीं देने को मिला और जिस तरह से वो अपने टशन में गई हैं, वो टशन उनका बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई थिंक यही उनके कैरेक्टर का ओजी पार्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से बेबाकी से और जितनी बेपरवाही का उनका कैरेक्टर दिखाया है वो काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है। और एक तरफ जो दूसरी कैरेक्टर दिखी है रामीन का दिखाया है,
वो काफ़ी थोड़ी सटल लग रही हैं, सुलझी हुई लग रही हैं और उनका मतलब थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है रानी से। तो ये दोनों भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखना है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी कहीं न कहीं फर्स्ट एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप होती है और बिल्डअप हो भी रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो 4 दोस्तों की बॉन्डिंग दिखाई है वो इस ड्रामा का आई थिंक फेवरेट पार्ट होने वाला है और फेवरेट कह सकते हैं कि यही इस ड्रामे का मेन कंटेंट है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चे में भी रही है, इसलिए इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा नाम भी मिला है। अब देखते हैं इस ड्रामे किस तरह से अपने स्टोरी में टर्न एंड ट्विस्ट लेती है। बाकी जो वार्डन है वहाँ के, वो तो बहुत ही खतरनाक हैं, स्पेशल विजिलेंट रख रहे हैं और देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। सो आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।